नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा सरस्वत अवस्थी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की गीता में कहे एक श्लोक पर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक में कहा है, अजोपि सन व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वमाधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। इसका अर्थ है जन्म रहित निर्विकार स्वरूप और समस्त भूतों का परमात्मा होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति के आधार पर स्थित होकर अपनी माया के बल से प्रकट होता हूँ। एक और श्लोक आता है भागवत में जिसमें माया और ईश्वर को परस्पर आश्रित बताया गया है। ये संसार माया से लिपटा हुआ है और ये माया व्यक्ति की आंखों पर पर्दा डाल देती है। आइए अब जानते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों की इस पर क्या राय है। एलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि हमारी दुनिया एक मायाजाल यानी एक सिमुलेशन हो सकती है। अब सिमुलेशन क्या है? तो सिमुलेशन का मतलब है ये दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकती है और भगवान कृष्ण ने भी इस बात की पुष्टि भागवत में की है कि ये दुनिया एक मायाजाल यानी मैट्रिक्स है। सुनने में ये थोड़ा साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर ये सच है। श्री कृष्ण के अनुसार वह इस दुनिया के प्रोग्रामर हैं और यह यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। और ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स और उनके अलग अलग डेवलपर्स हैं। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी बनाई सृष्टि यानी प्रोग्रामिंग पर घमंड हुआ। तब श्री कृष्ण ने अलग अलग ब्रह्मांड के डेवलपर्स यानी कि ब्रह्मा जी को बुलाकर उनका यह भ्रम तोड़ा। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। ये दुनिया मायाजाल है या नहीं, इसका एक पुख्ता सबूत हमें क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं। जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो बहुत सोच में पड़ गए क्योंकि इसके रिजल्ट ही चौंकाने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक स्लिट ली और इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर किए। तब पर्दे पर सिंगल पैटर्न देखने को मिला। अब की बार वैज्ञानिकों ने 2 स्लिट्स इलेक्ट्रॉन गन से फायरिंग की और उसके पर्दे पर इलेक्ट्रॉन्स का इंटरफियरेंस पैटर्न दिखा। तब साइंटिस्टों को लगा कि शायद एक साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फायरिंग की वजह से वो आपस में इंटरफियरेंस शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरफियरेंस पैटर्न बन रहा है। अब की बार उन्होंने एक एक करके इलेक्ट्रॉन की फायरिंग की, तब भी उनको इंटरफियरेंस पैटर्न मिला। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन गन के पास एक ऑब्जर्वर को रखा। इस बार जो रिजल्ट था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने कैमरा लगाया तो उनको डबल पैटर्न नहीं मिला। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जा रहा था तब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे, पर जब उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था तब वो इंटरफियरेंस पैटर्न शो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनको पता चल रहा था कि कब उनको देखा जा रहा है और कब नहीं। इससे ये बात साबित होती है कि जो दुनिया हमें दिख रही है वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के कारण दिख रही है, और जो जगह हमें दिख नहीं रही है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना वेव पैटर्न शो कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दुनिया भी अलग अलग व्यवहार करती होगी जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। इसे हम एक कंप्यूटर गेम के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार गेम में कुछ नियम होते हैं खेलने के लिए, उसी प्रकार हमारी सृष्टि भी नियमों से बंधी हुई है। जैसे गेम में चाल पहले से तय होती है, उसी प्रकार हमारे किए हुए पुराने कर्मों के हिसाब से हमारा फ्यूचर भी तय होता है। हाँ, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। जब हम गेम खेलते हैं तो कई बार स्क्रीन पे हमारे सामने ऑप्शन आता है कि अगर आप यस चुनेंगे तो आपको इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा, और अगर आप नो चुनेंगे तो आप इस रास्ते से होके जाएंगे। उसी प्रकार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे पास भी बस 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हाँ या ना। और हमारी इस हाँ या ना के साथ ही
यूनिवर्स बनते बिगड़ते रहते हैं, जिसे हम मल्टीवर्स थ्योरी भी कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि अगर गीता कार से जा रही है और उसके सामने कोई ट्रक आया तो उसके सामने उधर पे 2 यूनिवर्स क्रिएट होंगे, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या फिर वो बच के निकल जाएगी। तो अगर वो बच के निकल गई तो उस टाइम पे वो वाला यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे उसका एक्सीडेंट होना था। कुछ इसी प्रकार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी होता है। जैसे आपने एक डिसीजन मेकिंग बॉक्स देखा होगा कि अगर आप यस चुनेंगे तो आप इधर पे जाएंगे, अगर आप नो चुनेंगे तो इधर जाएंगे। पर इसकी प्रोग्रामिंग किसने की? सॉफ्टवेयर डेवलपर ने। और हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसी बात को हम एक उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमें सपनों की दुनिया ही असली दिखाई पड़ती है, पर जब हम जागते हैं तो वो दुनिया हमारे सामने से ओझल हो जाती है। ये हमारा दिमाग कर रहा होता है सब कुछ। हमारा दिमागी इल्यूजन को रियलिटी में बदलता है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वो हमारी सोच को रियलिटी में बदलता है। क्या आपने कभी सोचा था भागवत गीता में इतनी एडवांस थ्योरी का भी वर्णन हो सकता है? ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में गीता में कही गई सभी बातों को सही साबित करती है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ज़िंदगी को जीने का और देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।